कहने का भाव ये मधुर बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। उसका बीच में मैं आपके बीच रख दिया। कहमा से लायब पिट के भेजने बलो, यहीं पर था ना। कहने का भाव, एक तरफ हम मां की आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै मां नमस्तस्यै नमो नमः। हे देवी, आप सभी भूत प्राणियों के अंदर में एक शक्ति के रूप में निवास करते हो, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जिस बेटी को हम अपने घर ला रहे हैं और उनके माँ बाप को जो रुला करके 4 लाख 5 लाख और बोलोरो ले रहे हैं, वही दुख का कारण है। अगर उसको हम त्याग कर देंगे तो हमें लगता है कि बेटी आएगी, लक्ष्मी आएगी मेरे घर, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। और आगे क्या कहा, हम खोइछा में 4 चीज देते हैं। आप ध्यान देंगे, खोइछा में क्या देते हैं? 4 चीज। जब बेटी विदा होती है, हल्दी, दुब्बी, धान, कुछ रुपया देते हैं। अनादि कालों से, आज से नहीं, अनादि कालों से देते आ रहे हैं। आखिर ये 4 चीज क्यों देते हैं? हल्दी देने का अर्थ, आपके अंदर जो अच्छी संस्कार है, वहां जाकर के किसी के अंदर में लड़ने वाली संस्कार होगी तो आप उसे छुड़ा देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब वहां से आती है ना, लड़े वाला संख्या ज्यादा हो छे, वह सिखाई दे छे ना। और आगे दुब्बी, दुब्बी इसलिए देते हैं, दुब्बी पर आप कितनों पैर रख करके कुचल दीजिए, वो हरा का हरा रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं। और धान इसलिए देते हैं, धान आप देखते होंगे, धान में जब पौधा फर जाता है, यानी कि पौधा में धान फर जाता है, धान को कभी खड़ा नहीं देखेंगे, झुक जाता है ना। कहने का भाव, बहू को भी, एक दुल्हन को भी अपने ससुराल में सदैव झुक के रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। और रुपया पैसा इसलिए देते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में किसी को दुख तकलीफ हो जाए तो आप उसे मदद कर देना। पुराने जमाने में चला करता था, जब घर में पाहुन आते थे तो बगल में माँ बहन बगल से जाती थी कि दीदी एक कोटा आटा गेहूं के दे दे। ये है राधिका कुमारी, उनकी ओर से ये 21 रुपया का पुरस्कार है। मैं परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ कि उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, यही कामना करता हूँ। तो बगल में जाते थे कि दीदी एक कटोरा आटा दो ना, पापा आए गए खेती, ओकरा मकई की रोटी क्या ना खिलेबे ना। और कुछ माँ बहनें तो ऐसी भी होती थी कि हे दीदी की कहियो 2 दिन से छाते पर छोड़ दिया आटा, मील चाल कहलिए छोड़वा के 2 दिन से नहीं पीसे लिया दीदी, आए भाई माफ कर दे ना। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे। कहने का भाव, बेटी को विदा कर दें। और एक माँ, एक पिताजी का सदैव कर्तव्य होता है, अपनी बेटी को क्या सिखा करके भेजती है? बाबूजी के लजियाता हूँ, बाबूजी के पगड़ी के ताऊ रखिए के बेटे, सास ससुर से कहियो सास ससुर से कहियो ये माता पिता जी को सेवा की बात जो हम कर रहे हैं, उन बातों को खुश होकर के
ये 51 रुपया का पुरस्कार दिए। मैं परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ और यही कामना करता हूँ आपकी सदैव उन मां के चरणों में अर्जी लगा रहे, यही कामना करता हूँ। कितनी अच्छी शिक्षा देकर के भेजी कि बाबूजी के लजियाता हूँ मानी है ये बेटी, सास ससुर से न कहियो झगड़ा करी है ये बेटी। और वही दुल्हन जब अपने ससुराल आती है तो पुराने जमाने में हम लोग मुंह दिखाई दिया करते थे, देते थे कि नहीं? और मुंह दिखाई का जो रुपया पैसा होता था उससे क्या करते थे हम लोग? गहना बनवाते थे, जेवर बनवाते थे और उसी बहू को देते थे कि नहीं? लेकिन अभी ये मुस्कान कुमार की ओर से 21 रुपया का पुरस्कार है। मैं परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ कि उनके घर में सुख और शांति बनी रहे, यही कामना करता हूँ। कड़ी का भाव गहना जेवर देते थे, लेकिन अभी तो 2-4 लाख 5 लाख दे करके आते हैं तो भाई गहना जेवर तो नहीं बनवाएंगे, पहले मिल जाता है। तो सबसे पहला डिमांड आजकल क्या होता है? मुंह दिखाई में जो रुपया पैसा पड़ता है ना, जानते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं भैया? आपे के साथ अपने जो घर के पतिदेव होते हैं उनसे कहते हैं वही दुल्हन, ना चाही कपड़ा ना चाही गहना ना चाही पौना में पायल बल, हमरा मां से 101 रुपया जो कि हमारे सिकंदर बाबू के दामाद हैं, उनके ओर से 101 रुपया का पुरस्कार है। ये पंकज चौधरी का पुत्र शुभम कुमार, उनके ओर से ये 21 रुपया का दान आया। एवं ये है दिनेश चौधरी का पुत्र बब्बी कुमार, ये 21 रुपया का पुरस्कार आया। मैं परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ, यही कामना उनके घर में सुख और शांति बनी रहे और अपने माता पिता के चरणों में सेवा करते रहे, यही कामना करता हूँ। तो मैं कह रहा था आप लोगों के बीच से हर पिता का धर्म होना चाहिए किसी तरीका ये रामानंद चौधरी की ओर से बसवती जी हैं, इनकी ओर से भी 51 रुपया का पुरस्कार आया। और इनका कहना कि हर बच्चे को अपने माता पिता का सदैव आशीर्वाद देना चाहिए और इस जो हम आज कर रहे हैं अपने जीवन में उतार करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े, यही उनका कहना हुआ रामानंद बाबू का। तो आइए, मैं कह रहा था तो आजकल का डिमांड क्या है? कहने का मतलब वो जेवरात नहीं चाहिए, वो गहना नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? अब सबसे बड़का बात दुख की है, पुराने जमाने में तो मुंह दिखाई रुपया लेकर के जाते थे मुंह देखने के लिए। अब हमारे बड़ बुजुर्ग लोग भी 100 रुपया का बचत करना चाहते हैं। अरे छोरे में कीजिए 2-4 दिन के बाद अपने दिखाई दे ना। और ये सब जो है ना बूढ़ा बाबू जानते हैं किस इंतजार में रहते हैं? बताइए थे, कह दिए भैया, कहिए दिए कह दे सब जाए मोबाइल वाला बात कर अपने हम जाने छिए मुंह देखाई किया नहीं दै छिए, ओकर कारण की छै? गांव घर में होय छै वह बात बोले छौ। हे आजकल के कनिया गो गो ने तानाई ना यार छै। हे आजकल के कनिया गो गो ने तानाई देखा हो माथा उघार
देखो देखो हो माथा उधर देखो हो माथा देखो हो माथा कहने का भाव पर्दा नहीं करती है। मार्केट जाएगी, अपने घर में अपने ससुर से पर्दा करेगी, लेकिन आज हमारे समाज में कुरीतियां जो बढ़ रही है, व्यभिचार जो बढ़ रहा है, आखिर इसका क्या कारण है? आप खोजेंगे ना कि आखिर गलती कहाँ है। पुराने जमाने में हम सुना करते थे कि अपने माँ बहन जो है ये सिंदूर पति के अलावा किसी को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहनें खुले आम मार्केट जाते हैं, सर पर पल्लू नहीं रखते हैं, जबकि पूरा मार्केट में उनसे एजेड व्यक्ति वो मार्केट में होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति उनके मार्केट में होंगे। चाहिए इधर नहीं जाते हुए ना चाही कपड़ा, ना चाही गहना, ना चाही पावा में हमरा मांग डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? कि छोटका नोकिया मोबाइल नहीं चाहिए, छोटका सैमसंग मोबाइल नहीं चाहिए, की चाहिए तुम्हें? जियो के सिम, जियो के सिम, जियो के सिम, जियो के सिम हमरा मां कभी बाहर में रहते होंगे और कहीं कहीं गांव में तो जियो का टावर बिल्कुल नहीं पकड़ता है, तो कॉल करते हैं, ए जी सुनिए ना, ये सिम बदल दीजिए ना, इसमें टावर भी नहीं रहता है, तो क्या करा दें? पोर्ट करा दीजिए ना एयरटेल में, और मोबाइल थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं। अभी 5G का दौर चल रहा है, 5G मोबाइल दे देते हैं तो ज्यादा बढ़िया, और 5G में नेटवर्क नहीं खत्म होता है, नहीं तो 1.5 GB नेट मिलता है, खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं? एयरटेल के सिम दी आइए
अब इधर नहीं जाते हुए चलता हूँ मैं प्रसन्न की ओर।